हे क्या हालचाल है दोस्तों। तो लोकी का एक और नया तड़कता भड़कता एपिसोड आज हमारे सामने आ चुका है, जहाँ पे काफी सारे ऐसे सरप्राइजिंग मोमेंट्स दिखाए गए जिसे देखकर हम जैसे फैंस के मुंह खुले के खुले रह गए। जहां हमें पता चल गया कि फर्स्ट एपिसोड में लोकी को प्रून किसने किया था, सिल्वी वहां पे क्या कर रही थी, टीवीए के गाइड बुक असल में किसने लिखा था, और हाँ इस एपिसोड का एंडिंग बहुत ही शॉकिंग था, जहां पे रवोना रेंसलर को मार दिया गया, विक्टर टाइमली को भी मैगी बना दिया एंड कह सकते हैं कि टीवीए खत्म हो गया। जहां पे एपिसोड की स्टार्टिंग तो ठीक ठाक तरीके से होती है, पर लास्ट के 10 से 15 मिनट आपको एक सदमे में छोड़ के जाते हैं। तो एक एक करके सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह आपने इलेक्ट्रिक बाईपास सिस्टम समझाया, मैं उसमें बह गया था पानी की तरह। गाइस सॉरी बहते हुए पानी पर बांध बनने के लिए, पर क्या हम ये सब बातें प्रॉब्लम सॉल्व करके करें? ये एपिसोड उसी पॉइंट से शुरू होता है जहाँ पे एपिसोड 3 खत्म हुआ था। मिस मिनट्स बोलती है कि ही हू रिमेन्स हमेशा से ही अकेला नहीं था। फिर वो रवोना को फ्लैशबैक दिखाती है जहाँ पे वो और ही हू रिमेन्स एक साथ खड़े हैं और अंत तक साथ रहने की वादा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रवोना ही हू रिमेन्स को अपने साथ टाइम डोर की मदद से वापस टीवीए चलने के लिए बोलती है, तो वो कहता है तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो कन्वर्सेशन ही हू रिमेन्स एंड रवोना के बीच चल रही थी, ये एग्जैक्टली वही कन्वर्सेशन है जो कि लोकी ने पहले एपिसोड के दौरान रेडियो पर सुना था। Ravonna Renslayer, you are quite a marvel. You are quite a marvel. I will be proud to lead with you. I will be proud to lead with you. You made a difference in this war. You made a difference in this war. Thank you for being on my team. Thank you for being on my team. For us. For all time. Always. For us. For all time. Always. फिर जैसे ही वहाँ से रवोना जाती है, ही हू रिमेन्स मिस मिनट्स को निकालकर उसे टीवीए में सभी लोगों का मेमोरी इरेज करने के लिए बोल देती है। एंड ये सब देखकर रवोना काफी शॉक में है, क्योंकि उसने ही हू रिमेन्स का साथ कभी नहीं छोड़ा है, बल्कि उसकी हर चीजों में उसकी मदद ही की है। फिर भी उसने रवोना को धोखा दिया। फिर मिस मिनट्स बोलती है हमें उसकी जरूरत है नहीं, हम अपने ही बलबूते पर सब कुछ कर सकते हैं। फिर ऑन दी अदर हैंड विक्टर टाइमली टीवीए पे पहुंच चुका है एंड वो ये सब देखकर सरप्राइज है। फिर लोकी, मोबियस एंड सिल्वी भी वहाँ पे पहुँचते हैं एंड उसे बोलते हैं कि टेम्पोरल लूम को ठीक करने में हमारी मदद कर दो, फिर हम तुमको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे सब लोग पहुँचते हैं ओबी के पास एंड लोकी विक्टर को लोबी से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर विक्टर टाइमली ओबी से पूछता है कि तुम ही हो जिसने टीवीए का गाइड बुक लिखा है। लेकिन फिर ओबी यहाँ पे ये रिवील करता है कि हाँ मैंने ही इसे लिखा है, पर मैंने ये सब एक 19th सेंचुरी के इन्वेंटर विक्टर टाइमली से सीख कर लिखा है। फिर आगे वो बोलता है कि उनके पास अगर रिसोर्सेस होते तो वो आइंस्टाइन से भी ज्यादा बड़े साइंटिस्ट बनते। और ये सुनकर लोकी शॉक हो गए। ये बोलता है कि अगर तुम इनके काम से इंस्पायर हुए और ये तुम्हारे काम से इंस्पायर हुए तो एग्जैक्टली व्हिच केम फर्स्ट। फिर ओबी यहाँ पे बोलता है कि इट्स लाइक ए स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल, जो कि ओरोबोरस के नाम के पीछे का मीनिंग है। एंड मैंने इस पर डिटेल में बात की हुई है, इस वीडियो में आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। फिर ओबी लूम का एक मॉडल दिखाता है जहाँ पे लोकी उससे पूछता है कि प्लान क्या है बताओ। ओबी बोलता है इट्स सिंपल, हम में से एक को थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लॉन्चर तक ले जाना होगा और फिर उसको लॉन्चर में लोड करना होगा और उसके बाद उस ग्रीन बटन को दबाना होगा एंड फिर लूम की तरफ लॉन्च करना होगा। लेकिन फिर ओबी बोलता है कि एक जाइगेंटिक मतलब एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। लोकी पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है। ओबी बोलता है बाहर बहुत टेम्पोरल रेडिएशन है, इस पैसेज में जब तुम गए थे उससे भी ज्यादा। मोबियस बोलता है फिर तो लोकी को फुल स्पीड से जाना होगा, है ना। फिर हमें लोकी एंड मोबियस के बीच थोड़ी फन बैंटर देखने को मिलती है। फिर ओबी बोलता है कि कोई भी वहाँ पे जा सकता है, लेकिन उसे सुपर फास्ट स्पीड से जाना होगा। फिर वो बोलता है ये सब अभी भी थ्योरी है, क्योंकि उनका थ्रूपुट मल्टीप्लायर अभी काम नहीं कर रहा। एंड फिर विक्टर ओबी को उसका सोल्यूशन बताता है, इन दोनों हाथ भी मिलाते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि हंटर X5 एंड जनरल डॉग्स को एक साथ कैद करके रखा है, जहाँ पे रवोना
एंड मिस मिनट्स पहुंचती है एंड सबको बोलती है जो भी मेरा साथ देने को तैयार है वो मेरे साथ बाहर चलेगा, TVA को रिस्टोर करने में मेरी मदद करेगा, बदले में उसकी असली जिंदगी उसको वापस मिलेगी। अब X5 को छोड़कर कोई भी राजी नहीं होता इस बात पर। सो रवोना एंड मिस मिनट्स उस टॉर्चर मशीन की मदद से X5 को छोड़कर जितने भी सारे उस रूम में लोग थे उन सभी को उस बॉक्स में बंद कर देते हैं और बहुत ही बेरहमी से उन सबको कुचल कर मार देते हैं। ऑन दी अदर हैंड विक्टर कॉफी पीने आता है एक हंटर के साथ एंड उस हंटर को प्रून करके X5 विक्टर को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर एक और लूप हमें देखने को मिलता है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, लोकी का प्रूनिंग वाला सीन। तो फाइनली हमें पता चल जाता है कि लोकी को प्रून किसने किया था। जैसे कि मैंने पहले बोला हुआ है कि लोकी को प्रून खुद लोकी ने ही किया था। फिर वहाँ पे जो फोन रिंग हो रहा था तो यहाँ पे रिवील होता है कि वो ओबी है जो उस फोन पे कॉल कर रहा था। फिर मिस मिनट्स सारी चीजों को हैक करने लगती है तो ओबी बोलता है कि वो सिस्टम को रिबूट करके मिस मिनट्स को बंद कर सकता है, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि उससे सारी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हट जाएंगी एंड जहाँ पहले TVA पे जादू नहीं चलता था और इस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हट जाने से अब जादू भी TVA पे वर्क करने लगेगा। अब ओबी मिस मिनट्स को बंद कर देता है। फिर यहाँ पे देखते हैं सिल्वी जादू करके रवोना को X5 से ही प्रून करवा देती है, लेकिन इसके बाद होता है असली कांड। विक्टर टाइमली डिसाइड करता है कि वो सूट पहनकर जाएगा और टाइमलाइन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मुझे लगता था विक्टर जा तो रहा है पर सब कुछ ठीक करने के बजाय वो कुछ न कुछ तो बदमाशी करेगा और सब कुछ बिगाड़ देगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो ब्लास्ट डोर्स खुलते हैं और विक्टर टाइमली उस टेम्पोरल रेडिएशन के कांटेक्ट में आती है तो वो लिटरली मैगी बन जाती है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स के साथ हुआ था। और विक्टर टाइमली को ऐसे देखकर सभी लोग शॉक हो गए हैं, उदास हो गए हैं एंड अब लग रहा है कि TVA का अंत नजदीक है एंड उनको अब कोई बचा नहीं सकता क्योंकि टेम्पोरल लूम एक्सप्लोड हो रहा है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है और छोड़ जाता है हमारे मन में कई सारे सवाल, जिसमें से सबसे पहला तो ये है कि आगे अब होगा क्या। टेम्पोरल लूम फट चुका है तो क्या सबके सब मर गए हैं, जिसका सिंपल सा आंसर ये होगा कि कोई भी नहीं मरेगा, पर आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। और प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड में हमें ओबी एंड मोबियस की बैक स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसमें से मैं ओबी की बैक स्टोरी देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिरकार वो बंदा कहाँ से आया। बाकी आपके पास अगर लोकी के रिलेटेड कोई भी थ्योरी है तो हमें कमेंट में बताना मत भूलना। साथ ही साथ आप लोकी सीजन 2 को शुरू से फॉलो करना चाहते हो तो मैं आपको हमारा लोकी सीजन 2 एक्सप्लेन्ड वाला प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा, उसे एंड स्क्रीन में क्लिक करके जरूर देख लेना क्योंकि मैं आपसे वहीं पे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।